आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद मोहन ब्रज चंद। परम आनंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाणे बनवाले, रमर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। पलकमय मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण ते प्रकट भई गंगा, सकल मल हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सिर जटाए वीर। हरे अधकी चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिश गोप ग्वाल धेनु, हंसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव बंद तेरे सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। ते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से जय बोलो, आज तो कथा में देर हो गई है। जोर से जय बोलोगे ना तो शरीर के सारे पाप निकल करके भाग जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? बोले जो नहीं बोलेगा अथवा धीरे से बोलेगा उसी के सिर पे चले जाएंगे। इसलिए पूरी शक्ति के साथ भगवान नाम जय घोष बोलो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारतवर्ष की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः।
श्री परांकुश पर कालयतिवर वरवर प्रतिवादिभीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं संत पूर्वाचार्या सहायाः संत पूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की श्री सुखदेव भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे
श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र एवं इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान परिवार, उनके समस्त बंधु बांधव, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस पवित्र सत्र का 7वां दिवस है। ऐसे तो 7 दिन में ही श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णता होती है अनुष्ठान में, लेकिन महात्म्य एवं पूजन 1 दिन पूर्व और 7 दिन की कथा और फिर 9वें दिन हवन एवं भंडारा का कार्यक्रम रखते हुए इस पवित्र अनुष्ठान को 9 दिवसीय बना दिया गया। आज 7वां दिवस है। भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवत भक्ति की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान और कर्म से संयुक्त भक्ति की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। जीव के कल्याण के लिए, माया के बंधन से निवृत्ति के लिए वेदों में, उपनिषद में कर्म का वर्णन, ज्ञान का वर्णन और उपासना का वर्णन, 3 विधियों का वर्णन है। कर्म के द्वारा कल्याण की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा और उपासना के द्वारा। अब इस विषय को लेकर कुछ ज्ञानी कहते हैं ज्ञान से ही कल्याण होगा, न कर्म कुछ करेगा न उपासना कुछ करेगी। वो कहते हैं कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान ही सर्वोपरि है। और अपने पक्ष में वे भी कुछ न कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कर्म मार्गी जो हैं, कर्म की महत्ता बताते हुए कहते हैं कर्म ही सब कुछ है। वेद कर्म को ही श्रेष्ठ कहता है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। महर्षि जैमिनी कहते हैं कि आमनाय
अर्थात वेद क्रियार्थत्वात्, वो क्रियाओं का ही वर्णन करता है। महर्षि जैमिनी का मत है कि वेद का कोई भी मंत्र होगा तो वह किसी न किसी क्रिया का ही प्रतिपादन करने वाला होगा, क्योंकि वेद कर्म का निरूपण करता है। तो ऐसे कर्म मार्गी महापुरुष कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और जो भक्त हैं वो कहते हैं कर्म अपने जगह पर, ज्ञान अपने जगह पर, लेकिन मुक्ति देने वाले तो भगवान हैं। मुक्ति तो परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। हम सब कुछ करके भी मुक्ति तब तक नहीं पा सकते जब तक भगवान न चाहें, और भगवान कर्म ज्ञान सबसे ऊपर परम स्वतंत्र हैं। न वो कर्म के बंधन में है, न ज्ञान के बंधन में। न ज्ञान से उन्हें कोई बांध सकता है, न कर्म से बांध सकता है। ऐसी स्थिति में मुक्ति मिच्छेद जनार्दनात्, शास्त्र कहता है मुक्ति की कामना हो तो जनार्दन की उपासना करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की भक्ति करो। उनके पक्ष में भी प्रमाण है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि आप किसी भी मत को लेकर के चलो सनातन धर्म के अंदर। सनातन धर्म तो बड़ा विशाल है, अगाध है। सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत, निर्गुण भक्ति का सिद्धांत, सगुण भक्ति का सिद्धांत, सब बातें हैं। और सबके पक्ष में प्रमाण भी शास्त्र में है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति निष्प्रमाण कोई बात कहता है। इस विषय पर कभी हम लोग अपने आचार्यों से चर्चा करते हैं कि इन सब बातों का प्रमाण वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। तो आचार्य चरण यही कहते कि देखो, वेद तो कल्प वृक्ष है, निगम कल्पतरोह। वेद व्यास जी कहते हैं कि वेद क्या है? कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष के नीचे आप जो कामना करोगे वही आपको मिल जाएगा। उसी तरह वेद में आप जिस कामना से जो ढूंढने चलोगे वही मिल जाएगा। वेद परम आप्त, अनादि और आर्ष वो अपौरुषेय ग्रंथ है, और वेद में जो आप ढूंढने चलो सब मिलेगा। वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति। किसी की हत्या करनी है, गोली बंदूक से मारोगे तो पुलिस पकड़ेगी, मुकदमा होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को मार देना है और हम मुकदमे में भी न फंसे, ऐसा भी सोच करके अगर कोई वेद के पास जाए तो वेद उसको भी रास्ता बताता है। हाँ, क्यों? बोले वेद में उसके लिए भी उपाय है कि कारीरी वो सेन नाम का याग करो, और सेन नाम का यज्ञ करने पर शत्रु का संहार हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि वेद क्यों कहता है और कहां पर किस लिए कहता है, ये बड़ा गंभीर विषय है। वेद सबको प्रमाण देता है, क्योंकि वेद कल्प वृक्ष है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के सबको प्रमाण मिलता है। वेद का एक मूल उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से तुम इस सनातन परंपरा के अनुकूल आचरण करो, धीरे धीरे तुम्हें तत्वबोध प्राप्त हो जाए। शेन याग जो जिसकी चर्चा भी हमने की, सहरावत जी हाथ हिलाने लगे, मत बताओ, इस बात की चर्चा ही मत करो। लेकिन अब तो चर्चा हो ही गई, तो हो गई तो फिर उसकी भी चर्चा ही हो जाए। शेन याग का निरूपण जो वेदों में है कि शत्रु के संहार के लिए इसका प्रयोग करो, तो वेद तो कल्याण का मार्ग बताता है। शत्रु का संहार करो सेन याग करके, तो यहाँ की पुलिस और थाना से तो बच जाओगे, लेकिन जमराज के यहाँ तो दंड मिलेगा ही, क्योंकि आपने मंत्र के द्वारा हत्या की। चाहे मंत्र से करो चाहे शस्त्र से करो, हत्या तो हत्या, तो पाप तो लगेगा। बोले तो फिर ऐसे पाप कर्म के लिए वेद विधान क्यों बताता है? ये विचार किया है मीमांसा शास्त्र में। आपको जो शंका हो रही है, ये शंका हजारों वर्ष पहले आचार्यों ने किया, और उसका उत्तर भी है। उसका उत्तर ये है कि वेद जानता है कि ऐसे पापी लोग, नास्तिक लोग वेद की बातों को मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य भिन्न है। तो कम से कम इस बात पर अगर वो विश्वास करके आए और उन्होंने
इसका उपयोग किया और उनकी कामना सिद्ध हो गई, उनकी कामना पूर्ण हो गई, तो उनके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि वेद में जो और सब लिखा है वो भी सत्य है। फिर वो जब वेद में प्रवेश करेंगे तो वेद में लिखा है कि मां हिंस्यात् सर्वभूतानाम, किसी जीव की हिंसा मत करो, ये महापाप है, यह भी बोध उनको प्राप्त होगा। तो धीरे धीरे उनको धर्म में, सन्मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए वेद ने उस मार्ग को भी बताया, क्योंकि वेद तो भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार से कर्म ज्ञान उपासना इन सारे विषयों का वेदों में वर्णन है और सबके अपने अपने प्रमाण और उद्धरण हैं। लेकिन कोई कर्म को ही महत्ता देता है, कोई ज्ञान को, कोई उपासना को। और स्थिति यह है, वस्तुस्थिति यह है कि तीनों का सम्मिलित प्रयोग जो होता है वही सर्वोत्तम प्रयोग है। आप ज्ञान को प्रधान मानो और कर्म और भक्ति को सहयोगी मान लो और ज्ञान मार्ग में चलो। अगर कर्म मार्ग में चलना है तो कर्म को प्रधान मानकर ज्ञान और भक्ति को सहयोगी मानो। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी भक्ति को प्रधान मान करके कर्म और ज्ञान को सहकारी मान करके भक्ति मार्ग में चला जाता है। इस प्रकार तीनों का समन्वय ही मूल और विशुद्ध सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वेद व्यास जी ने यही वर्णन किया है। इसीलिए प्रारंभ में महात्म के प्रसंग में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाते हुए भूमिका तैयार की कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। ज्ञान वैराग्य अगर ठीक नहीं होगा तो भक्ति को भी सुख नहीं मिलेगा। तो ज्ञान कर्म से संयुक्त भक्ति का निरूपण ही श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्देश्य है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। ज्ञान वैराग्य से युक्त माया का मर्दन कर देने वाला जो ज्ञान है उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। और बाकी अनेक विषयों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। भगवान की दिव्य ललित लीलाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई और इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया। इंद्र को क्रोध आ गया कि इन ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, मेरी पूजा नहीं की। इंद्र देवताओं के राजा हैं। देवताओं का एक स्वभाव है कि इन्हें पूजा प्राप्त हो तो ये प्रसन्न रहते हैं और पूजा न मिले तो नाराज हो जाए। और भगवान का स्वभाव, बोले भगवान का स्वभाव ये है कि एक बार भी अगर कोई भगवान के लिए कुछ करे, भगवान के लिए हम आप क्या करेंगे, सब तो भगवान ही करते हैं। लेकिन अगर ऐसी भावना है कि हम भगवान की कुछ सेवा करें, कुछ करें, तो कुछ भी अगर आपने भगवान के निमित्त किया तो भगवान उसे सदा याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं। और देवता, बोले देवताओं के लिए हर वर्ष करते रहो, हमेशा करते रहो। और एक बार दो बार छूट गए, भूल हो गई तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। यही अंतर है। देवता देवराज इंद्र नाराज हो गए। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा अनादर कर दिया। इंद्र का आदेश प्राप्त करके सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आ गईं और देखते देखते पूरा ब्रजमंडल मेघाच्छन्न हो गया। चारों तरफ से मेघ आ गए और भयंकर अंधकार छा गया। बिजली चमकी, बादल गरजे और वर्षा प्रारंभ हो गई। हाथी के सूंड के दफा समान मूसलाधार वर्षा होने लगी। स्थूणा स्थूला वर्षधारा मुंचत्वभ्रेष्वभीक्षणसः। स्थूला स्थूणा, मोटी जलधारा गिरने लगी
और जलधारा के प्रभाव से बड़े बड़े प्रस्तर खंड पत्थर टूट टूट करके बहने लगे, वृक्ष टूट टूट करके बहने लगे। अब तो सभी ब्रजवासी नंदादि गोप व्याकुल हो गए। कृष्ण, तेरे कहने पर हमने इंद्र की पूजा छोड़ दी और इंद्र नाराज हो गए। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? अब तो हम इस वर्षा में मर जाएंगे, बह जाएंगे। ऐसा कहते हुए ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो तातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, इंद्र के कोप से हमें बचा लो। इस प्रकार ब्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। ऐसे भगवान बिना कहे भी भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, भक्तवत्सल हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। लेकिन कहीं कहीं पर शास्त्र में यह भी सिद्धांत कहा गया है कि सर्वज्ञ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। यह भी एक सिद्धांत है कि संसार की व्यवस्था, एक नियम चलता रहे, इसलिए भगवान रक्षा की अपेक्षा चाहते हैं। हमसे रक्षा की अपेक्षा करे तो हम रक्षा करें। तो संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते, इस सिद्धांत के अनुसार भगवान भी अपेक्षा रखते हैं कि ये जीव हमसे अपेक्षा करे तो हम इसकी रक्षा करें। और भक्तों ने कहा कि हे गोविंद, हमारी रक्षा करो। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्तवत्सल। तो भगवान ने कहा, डरो मत। तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रत आहितः। भगवान ने कहा, मैं अपने आत्मयोग के द्वारा सबकी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। आज मेरे व्रत के पालन का समय आ गया। भगवान कहते हैं, सोयम में व्रत आहितः, मेरे व्रत के पालन का समय आ गया। भगवान भी व्रत करते हैं। भगवान का व्रत क्या है? बोले अपने भक्तों की रक्षा का व्रत। विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे। भगवान अपने भक्तों की रक्षा का व्रत लेकर के बैठे हुए हैं, भक्तों के रक्षा की दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं। और जब व्यक्ति दीक्षा लेकर के बैठता है, किसी व्रत अनुष्ठान में बैठता है, पूजा में बैठता है, तो अपनी पत्नी को अपने दाहिने तरफ बैठाता है। इसीलिए हमारे यहाँ श्री रामानुज संप्रदाय में भगवान के साथ जब श्री जी रहती हैं तो दाहिने भी रहती हैं और बाएं भी रहती हैं। आपने देखा होगा कहीं भी राम जी का मंदिर, तो राम जी के बाएं तरफ जानकी जी रहती है, सामान्य मंदिरों में। और हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय में भगवान श्री राम के दाहिने तरफ जानकी जी होती और बाएं तरफ लक्ष्मण जी रहते हैं। और कहीं कहीं रामानुज संप्रदाय में आचार्यों के यहाँ मंदिरों में बाएं तरफ भी जानकी जी रहती हैं और दाहिने तरफ लक्ष्मण जी रहते हैं। दोनों विधि है। ये दोनों विधि क्यों है? इसलिए है कि जब वाम भाग में श्री जी रहती हैं तब भगवान अपने सुख और ऐश्वर्य में, आनंद में निवास करते, और जब श्री जी भगवान के दाहिने तरफ रहती हैं उस समय भगवान भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के बैठे हैं, ये भावना हो। क्यों? बोले पत्नी दक्षिण में तब रहती है जब यज्ञ होता है, कोई व्रत होता, दीक्षा होती। तो हमारे आचार्यों का भाव है कि भक्तों की रक्षा के लिए ही भगवान मंदिर में विराजते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। ये मूर्ति के रूप में भगवान जो विराजते हैं, यह भी भगवान का अवतार माना जाता है। इसको अर्चावतार कहते हैं। भगवान के 5 रूप हैं, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्चा।
ये 5 भगवान के रूप हैं। पर रूप माने वैकुंठ में नित्य विभूति में भगवान जो विराजमान हैं वो पर रूप है, भगवान पर वासुदेव। उन्हीं को आप गोलोकवासी कहो, साकेतवासी कहो, चाहे वैकुंठनाथ कहो, जो भी कहो, अपने अपनी भावना के अनुकूल वे भगवान पर हैं। और व्यूह बोले व्यूह के रूप में भगवान क्षीर सागर में नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में विराजित हैं, जहां पर देवता लोग जाकर के भगवान की स्तुति भी करते हैं। पर रूप जो भगवान का है, परम धाम वैकुंठ, बोले वहां तो ब्रह्मादिक देवताओं की भी गति नहीं होती। ब्रह्मादिक देवताओं के लिए भगवान ने एक सेंटर बना रखा है क्षीर सागर, बोले जो समस्या हो तो यहां आ जाना, वहां तक इनकी गति होती। क्षीर सागर तक जाकर के स्तुति करके चले आवे। वो व्यवस्था संचालित करने के लिए भगवान ने एक हेडक्वार्टर बना रखा। तो वहां जो भगवान विराजमान है वो व्यूह है। और तीसरा रूप भगवान का विभव। विभव माने जिस रूप में भगवान का वैभव प्रकट होता है, वो रूप बोले रामावतार, कृष्णावतार, नरसिम्हावतार। इन रूपों में अवतार लेकर जब इस पृथ्वी पर धरामंडल पर लीला करते हैं तो ये भगवान का विभवावतार है। विभवावतार इसलिए अनिवार्य है कि विभवावतार में भगवान के गुणों की सार्थकता होती। अगर भगवान अवतार लेकर के इस धरामंडल पे न आवें तो भगवान के बहुत से ऐसे गुण हैं जो गुण निरर्थक हो जाएंगे। बड़ा सूक्ष्म चिंतन किया है आचार्यों। भगवान के कितने गुण हैं? बोले अनंत गुण हैं। सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, ये सब भगवान के दिव्य गुण हैं। अब ये सब गुण वैकुंठ में तो प्रकाशित होते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो वैकुंठ में प्रकाशित नहीं होते। क्यों? बोले उनका वहां कोई उपयोग नहीं होता। अब भगवान का गुण है दया। अब वैकुंठ में भगवान किसके ऊपर दया करें? कोई दया का पात्र ही नहीं है वहां सब दिव्य है। भगवान का गुण है कृपा। अब वैकुंठ में किस पे कृपा करें? सब वैकुंठ में जो है वो सब दिव्यात्मा है, उनको किसी चीज की कोई कमी ही नहीं। वैकुंठ में रहने वाले प्राणी एष आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर्विशोकः अजिगित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः, जो वेद कहता है। इन सारे दिव्य गुणों से संपन्न वो जीवात्मा भगवान का ही स्वरूप रहता है, भगवान के ही समान उसका भी सुख और भोग होता है। तो उस जीव के ऊपर भगवान क्या दया करें? तो वैकुंठ में कोई दया का पात्र भी नहीं होता। भगवान का एक गुण क्रोध भी है। क्रोध भी गुण है भगवान का। वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया कि कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। अब ये क्रोध नाम का भगवान का जो गुण है कालाग्नि के समान, वैकुंठ में किसके ऊपर भगवान क्रोध करें? तो ऐसे ऐसे अनेक भगवान के दिव्य गुण हैं जो गुण वैकुंठ में निरर्थक हैं, उनका कोई उपयोग ही नहीं है, वो पेंडिंग में पड़े हैं, उनका कभी उपयोग हो ही नहीं पाता। इसलिए भगवान अपने गुणों को सार्थक करने के लिए लीला विभूति में अवतार लेकर के आते हैं, तब वो सारे गुणों का सदुपयोग होता है। तब किसी भक्त के ऊपर दया करते हैं, किसी पे कृपा करते हैं, और जो दुष्ट हैं उनके ऊपर भगवान क्रोध करते हैं। यहां तक कि भगवान का शौर्य, वीर्य, भगवान कितने वीर हैं, कितने पराक्रमी हैं, बोले वैकुंठ में इसका भी पता कोई नहीं पा सकता। क्यों? बोले वैकुंठ में कभी लड़ाई होती नहीं। किससे लड़ें भगवान? कहां अपनी सूरता दिखावें, कहां अपनी वीरता दिखावें? तो भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव भक्त करना चाहते हैं कि भगवान के हम दिव्य गुणों का अनुभव करें। और ये दिव्य गुणों का अनुभव वैकुंठ में नहीं हो सकता। वो सारे गुण भगवान के तिरोहित रहते हैं। इन सारे दिव्य गुणों का अनुभव तो इस धरामंडल पे ही हो सकता है। और भगवान के गुणों का अनुभव ही भगवान की कथा है, यही लीला है। इसीलिए हनुमान जी ने भगवान से कहा, प्रभु हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले आपके दिव्य गुणों का अनुभव करने के लिए अभी कल्प पर्यंत हम इसी धरामंडल पर रह करके आपकी लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो भगवान के गुणों का ही अनुभव करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज आज भी इसी धरामंडल पर है। भगवान के साथ जितने थे सब चले गए वैकुंठ। यहां तक कि अयोध्या की घास भी चली गई। अयोध्या में एक घास और एक पेड़ भी नहीं बचा। हाँ, सबको वैकुंठ ले गए भगवान। ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यमन्यैहि एतेन केन बरदोत्तर कोसलस्थाः
पूर्वम सदूर्वम भजंति ही जंतवस्त्वाम। पूर्वम सदूर्व, दूर्वा जो पूजा में दूब चढ़ाई जाती है, दूर्वा भी अयोध्या में नहीं बची, सबको लेकर के भगवान वैकुंठ। जड़ और चेतन, जड़ जीव जो थे अर्थात वृक्षों में जो आत्माएं थीं, वनस्पतियों में, उन सब को लेकर भगवान वैकुंठ। लेकिन हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी ने कहा आपके दिव्य गुणों को सुनने के लिए, आपकी कथा सुनने के लिए मैं रहूंगा। तो भगवान का ये विभवावतार है, तीसरा रूप रामकृष्ण के रूप में अवतार लेना। और चौथा रूप भगवान का है अंतर्यामी। अंतर्यामी रूप में भगवान कण कण में विद्यमान है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, अंदर बाहर सब जगह। किस प्रकार? बोले अग्नि तत्व के समान। जैसे अग्नि सब जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां अग्नि नहीं, वो व्यापक तत्व है। उसी प्रकार भगवान सब जगह व्याप्त है। और पांचवा रूप भगवान का है अर्चा। अर्चा माने भक्त की भावना के अनुकूल पूजा को स्वीकार करने के लिए मूर्ति में भगवान का आविर्भाव, इसको कहते हैं अर्चावतार। ये भी भगवान का अवतार है, अर्चावतार। इसमें भक्त अपनी भावना के अनुकूल मूर्ति बना ले, उसको जैसा रूप अच्छा लगे, लड्डू गोपाल अच्छे लगे लड्डू गोपाल, राम जी अच्छे लगे राम जी, कृष्ण अच्छे लगे कृष्ण, जो रूप उसको अच्छा लगे वैसा विग्रह वो बना ले और भावना से भगवान का आवाहन करे, विधि से आवाहन करे, तो भगवान उसमें उतर जाते हैं। उस मूर्ति में भगवान उतर गए, यही भगवान का अवतार हो गया। तो ये अर्चावतार। तो मूर्ति के रूप में भगवान का ये अर्चावतार है। और अर्चावतार में एक सबसे बड़ी विशेषता, हर अवतार की अपनी अपनी विशेषता है महाराज। हर अवतार की विशेषता अलग अलग ढंग से। विभवा अवतार में भगवान की बड़ी विशेषताएं हैं जो अभी हमने बताई, लेकिन अर्चावतार में जो विशेषता है वो किसी अवतार में विशेषता नहीं। ये मूर्ति के रूप में भगवान जो अवतार लेते हैं, मूर्ति में भगवान का जो आविर्भाव है जिसकी हम पूजा करते हैं, इस अवतार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस रूप में भगवान के सारे गुण तिरोहित रहते हैं, समय पर प्रकट होते हैं, लेकिन एक गुण हमेशा प्रकट रहता है। वो गुण कौन है? बोले सौलभ्य गुण। सौलभ्य माने सुलभता। भगवान इस रूप में इतने सुलभ हो जाते हैं। ऐसे तो भगवान बड़े दुर्लभ हैं। विधि शिव शनकाद्यैर्ध्यातुम अत्यंत दूरम, ब्रह्मा शंकर के भी ध्यान से परे हैं भगवान, इतने दुर्लभ। लेकिन मूर्ति के रूप में, अर्चा के रूप में भगवान का जब अवतार होता है, अर्चा विग्रह के रूप में, तो भगवान इतने सुलभ हैं कि आप जब चाहो इनका दर्शन करो, जब चाहो आप इनको भोग लगाओ, जब आपका मन करे इनको गोद में लेकर के खिलाओ, जब मन करे आप इनको सुला दो, जब मन करे तब जगा दो। ये कुछ नहीं बोलते, इतने सुलभ हैं, इतने सरल हैं कि ये स्वरूप सबसे ज्यादा भक्तों को प्रिय हुआ। इन रहस्यों को न जानने वाले मूर्ख लोग कहते हैं मूर्ति पूजा पाखंड है, मूर्ति पूजा पाखंड है। अरे पाखंडी तुम हो, तुमको अभी मूर्ति पूजा का रहस्य नहीं मालूम है। मूर्ति पूजा में भगवान की सुलभता का बोध होता है। भगवान इतने सुलभ हैं कि आप जब चाहो इनका अनुभव करो। भाई भगवान का अनुभव ही तो करना है। और आप कहोगे, लोग कहते हैं महाराज भगवान की मूर्ति बनाने से वो भगवान थोड़ी हो जाएंगे। बोले भैया हमने मूर्ति बनाई है, लेकिन उसके अंदर जो भगवान का भाव हमने किया, वो भाव, वो भगवान का अनुभव, वो भगवान जो परमात्म तत्व हैं उनको थोड़ी हमने बनाया। जैसे कोई व्यक्ति दीपक जला ले, बल्ब जला दे, लेकिन उस दीपक के अंदर जो अग्नि तत्व है उसको उसने नहीं बनाया, उसने तो केवल दीपक जलाया। लेकिन उसके अंदर जो अग्नि तत्व है उसको किसी ने नहीं बनाया। अग्नि तत्व तो वही तत्व है जो सनातन है, दीपक आपने बनाया। अब रही बात कोई दीपक फोड़ दे, बोले दीपक फोड़ दोगे तो क्या होगा? बोले तुम स्वयं अंधकार में पड़ोगे। अग्नि तत्व का थोड़ी कुछ बिगड़ेगा, वो तो अग्नि तत्व जहां था वहां चला गया, दीपक बुझ गया, अग्नि तत्व कहां गया? बोले अग्नि तत्व अपने तत्व में है, तुमने बुझा करके स्वयं अंधकार का वर्ण कर लिया। उसी प्रकार भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं, वही अर्चा विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में विराजमान है। अब मूर्ति तोड़ करके कोई सोचे कि हम भगवान को मिटा दिए, बोले तुमने नहीं मिटाया, तुम अंधकार में पड़ गए। जिनका अनुभव तुम्हें हो रहा था उस अनुभव से तुम वंचित हो गए।
तो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान परम सुलभ है, और जितने भक्तों को भगवान मिले वो भी विशेष करके इस कलयुग में वो अर्चा विग्रह के माध्यम से ही भगवान का विशेष अनुभव हुआ। हमारे यहाँ तो आचार्य लोग कहते हैं कि अर्चा विग्रह में ही भगवान की शरणागति सभी आचार्यों ने की, इसीलिए हमारे यहाँ अर्चा विग्रह की ही प्रधानता है। अर्चा विग्रह में ही सारा विधि विधान और भगवान का अनुभव हमारे पूर्वाचार्यों ने किया, सभी लोगों ने। और ऐसे भी आप देखो इसी संसार में, इसी कलयुग में मीरा जी को भगवान मिले कहाँ? बोले अर्चा विग्रह के रूप में, गिरधर गोपाल को। तिरुपति माला जी में हाथीराम बाबा के साथ बैठ करके चौसर खेलते थे कौन? बोले मंदिर के भगवान, अर्चा विग्रह के रूप में। एक दो कथाएं नहीं है, सैकड़ों। रामानुज स्वामी के डांटने पर राजा के अंतःपुर से निकल करके संपत कुमार भगवान आकर के उनकी गोद में बैठ गए, अर्चा विग्रह के रूप में, विग्रह के रूप। तो अर्चा विग्रह भगवान का ये भक्तों के लिए परम सुलभ और उपादेय है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अर्चा उपासना में लक्ष्मी जी, श्री जी जब दाहिने तरफ रहती हैं तो भाव यही होता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए मंदिर में विराजमान है। बिनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे। तो भगवान का ये व्रत है भक्तों की रक्षा करना। भगवान गोविंद ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। सोयम में व्रत आहितः, और भगवान ने कहा इस गोवर्धन पर्वत को ही मैं उखाड़ रहा हूं और इसी की छाया में तुम सब लोग चले आओ, इसको मैं छत्र के समान धारण करता हूं। ऐसा कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उखाड़ा और उखाड़ करके अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। जब पर्वत को भगवान ने उखाड़ करके अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया, यह भगवान का जो चरित्र है, कहते हैं भगवान के जो 6 गुण हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण, इन 6 गुणों में जो भगवान का बल है, ये बल का एक नमूना है। क्या नमूना है? बोले 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को भगवान ने उठाया, लेकिन कहां? बोले कनिष्ठिका उंगली पर। वो भी पूरा हाथ नहीं, और पूरे हाथ में सब उंगलियां मजबूत होती, सबसे कमजोर यही होती। इससे कोई काम नहीं होता। कोई काम होता है इससे? हाँ, एक काम होता है, कभी कभी कान उन खुजलाने के भले काम आ जाए, और दूसरा तो काम इससे कुछ नहीं होता। इससे तो चंदन भी लगा लेते हैं, इससे कोई चीज दबाना करना भी हो जाता है। इस उंगली से भी कई काम होते हैं, इससे भी कई काम होता है, लेकिन ये छोटी वाली उंगली का कोई बहुत उपयोग नहीं होता। तो भगवान इस लीला के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान का बल प्रकट हो रहा। लीलाओं के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का ही तो प्रकाश है। अब भगवान का जो बल है वो कितना असीम है, इसका एक छोटा सा ये उदाहरण है, नमूना है कि इतने बड़े पर्वत को भगवान ने कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठाया। भगवान ने धारण किया और कहा अथाह भगवान गोपान हेम बतात ब्रजौकसः। हे ब्रजवासियों, हे मां, हे बाबा, नंद बाबा को, अपनी मैया को, सबको बुलाया। यथोपजोषम विशत गिरि गर्तम सगोधना। अपने गाय बछड़ों के सहित सब इसी गड्ढे में आ जाओ। और जब पर्वत को उखाड़ा भगवान ने तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, क्योंकि पर्वत को जड़ से भगवान ने उखाड़ा। तो नीचे बेसमेंट तैयार हो गया। भगवान ने कहा सब इसी में आ जाओ, इसमें हवा भी नहीं लगेगी और कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि हवा भी चल रही थी बड़ी जोर जोर की। सब उसी के नीचे आ गए और भगवान पर्वत को उठाए रहे। वो ग्वाल बालों ने देखा कन्हैया ने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है, हम भी थोड़ी सहायता करें। मैया यशोदा ने भी कहा अरे भैया सब लोग मिलकर के सहायता करो, मेरे लाला ने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है, कहीं मेरे लाला की अंगुरिया मुरक न जाए। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया
गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया जो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए कि भैया की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए कि भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ख न जाए कि भैया ऐसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो बार कैसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो कोप इंद्र ने कीनो रज गोवर्धन तर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो रज गोवर्धन तर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो रज गोवर्धन तर लीनो जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो नदी पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो जो कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो यो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो नदी पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो
कन्हैया मेरो तारो। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की श्री गोवर्धन महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। सभी बाल गोपालों ने अपने अपने लाठी डंडे टिका दिए। अब तो अद्भुत लीला भई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 7 दिन तक इंद्र वर्षा करते रहे। 1-2 दिन बीत गए तो सखाओं ने कहा भैया 2 दिन से तू अकेले खड़ा है, ऐसा कर अब थोड़ी देर तू आराम कर ले, तब तक हम लोग पर्वत को संभालते। कन्हैया ने कहा भैया ये पर्वत में बहुत वजन है, ये बहुत गंभीर है, तुम लोगों से नहीं संभलेगा। सखाओं ने कहा अरे चिंता मत कर, हम सब मिल करके पर्वत संभाल लेंगे, थोड़ी देर तू आराम कर ले। कन्हैया ने कहा भैया इसमें बहुत वजन है, इसे संभालना बड़ा मुश्किल है। तो सखाओं ने तो सब सखे तो मुंह लगे थे। सब सखाओं ने कहा जा जा, तेरे भरोसे गोवर्धन टिका, हम सब ने अपने लाठी डंडे लगाए तब रुका, तू निश्चिंत होकर के सो जा, आराम कर ले, तब तक हम गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। भगवान ने कहा तो फिर मैं सो जाऊं, आराम करूं? बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं। भगवान ने कहा तो फिर मैं अपनी उंगली हटाऊं? सखाओं ने कहा हाँ भैया हटा ले, कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने ज्यों ही थोड़ी सी उंगली नीचे की और पर्वत नीचे आया, खट खट लाठी डंडे सबके टूट गए। सबने कहा अरे भैया पकड़ 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 संभाल। तब तक ठाकुर जी ने फिर ऊपर उठा लिया। सबने कहा अरे भैया वास्तव में ये पर्वत तो तेरी ही उंगलियां पर टिका है। सबके लाठी डंडे टूट गए। तो फिर सभी भक्तों ने कहा कन्हैया एक बात बता, तू हमारे साथ खेलता है, खाता है, लीला करता है, तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि तूने इतने बड़े पर्वत को अकेले उठा लिया? तो भगवान ने कहा सब तुम लोगों का प्रेम है, स्नेह है। सखाओं ने कहा नहीं ये सब बात नहीं, आज सही सही बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि इतने बड़े पर्वत को तुमने अकेले उठा लिया। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा सही सही बताऊं? गोपों ने कहा बताओ। तो भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल भयो। सखाओं ने कहा भैया माखन तो हम भी खाते हैं, लेकिन हमारे तो डंडे ही टूट गए, तुम सही नहीं बता रहे हो। तो भगवान ने फिर भटकाया, बोले कछु गोपन करी सहाय। कुछ आप लोगों ने सहयोग किया। सखाओं ने कहा सहयोग तो मेरा था, लेकिन सब सहयोग बेकार हो गया, डंडे टूट गए। फिर तुम बहका रहे हो, सही बताओ कि ये शक्ति कहां से आई तेरे अंदर? तब भगवान ने कहा आप छिपाना ठीक नहीं है, बता ही दें। तो भगवान ने कहा कि कछु माखन को बल भयो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से, रासेश्वरी ब्रजेश्वरी भगवान की आह्लादनी शक्ति जो राधा रानी है, उन्हीं के बल से मैंने इस गोवर्धन को उठाया। और ये केवल ये मत समझना कि ब्रज के भक्तों की भावना मात्र है, ये भावना नहीं है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। राधा जी कौन है? बोले राधा जी मूल प्रकृति हैं। देवी भागवत पढ़ लेना, देवी भागवत में श्री राधा रानी को ही मूल प्रकृति के रूप में स्वीकार किया गया। और प्रकृति पुरुष का संयोग ही सृष्टि का मूल है। पुरुष परमात्मा है और प्रकृति श्री राधा रानी। तो मूल प्रकृति जो है वो राधा रानी है। उन्हीं को अन्य ग्रंथों में मूल शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। और वो कौन है? बोले वही महालक्ष्मी है, समस्त शक्तियों की मूल है। शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त भक्त देवी की जो उपासना करते हैं, उन्हें भी मालूम है कि मार्कंडेय पुराण में रहस्य में जो रहस्य है, उस रहस्य में वर्णन करते हैं कि सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, लक्ष्यालक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नम व्यवस्थिता। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी, समस्त शक्तियों की आद्य शक्ति जो है वही महालक्ष्मी है। और महालक्ष्मी ही राधा रानी है।
महालक्ष्मी ही राधा रानी है। और फिर और सूक्ष्म चिंतन करो तो लक्ष्मी भगवान से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, तो भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। अभिन्न होते हुए वो भगवत स्वरूप हैं, इसीलिए राधा में कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं। एक ही तत्व दो रूपों में, एक ज्योतिर अभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही परमात्मा ज्योति दो रूपों में हो गई, राधा और माधव। भक्तजन कहते हैं कि दोनों दोनों में संपृक्त हैं, अलग नहीं। लीला में भी श्री राधा कृष्ण दो दिखते हैं, लेकिन दोनों में दोनों हैं, दोनों में दोनों हैं। और दोनों में दोनों होते हुए दो नहीं हैं, एक है। ये बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है। दोनों में दोनों कैसे हैं? आचार्य कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर और उनके शरीर पर क्या है? बोले पीतांबर। पीतांबर परिवेष्टित श्याम मूर्ति, ये कृष्ण है। तो श्याम मूर्ति पर जो परिवेष्टित पीतांबर है वही श्री राधा रानी है। पीतांबर परिवेष्टित श्याम सुंदर जो है वो राधा से आवेष्टित, राधा से विशिष्ट कृष्ण है। और राधा रानी, बोले राधा रानी गौरवर्णा पीत वर्णा। और राधा रानी के श्रीअंग पर जो नीलांबर है वो नीलांबर कौन है? बोले वो भगवान श्याम सुंदर। इस प्रकार राधा और कृष्ण दोनों में दोनों संपृक्त होते हुए भिन्ना भिन्न है, यही मूल सिद्धांत है। वही राधा रानी मूल प्रकृति हैं और उन मूल प्रकृति में ही परमात्मा कोई क्रिया करता है। परमात्मा में कोई क्रिया तभी होती है जब वो मूल प्रकृति का आश्रय लेता है। और मूल प्रकृति श्री राधा रानी है। भगवान कहते हैं श्री राधा जू की कृपाते गोवर्धन लियो उठाए। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। 7वें दिन वर्षा बंद हो गई, गोवर्धन पर्वत को भगवान ने यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। पूर्व के समान भगवान ने वहां पर रख दिया पर्वत। पश्यताम सर्वभूतानाम, सबके देखते देखते स्थापयामास लीलया, लीला पूर्वक भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। सभी गोप ग्वाल बालों ने धीरे से नंद बाबा से कहा, बाबा ये आपका बालक बड़ा विलक्षण है और इस बालक ने इतने बड़े पर्वत को यह सप्तहायनो बालह करेणैकेन लीलया। 7 वर्ष के बालक ने लीला पूर्वक इतने बड़े पर्वत को कथम बिभ्रत गिरिवरम पुष्करम गजराडिरो, इतने बड़े पर्वत को कैसे धारण किया? तो नंद बाबा आज रहस्य बता रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं, भैया ब्रजवासियों, श्रूयताम में बचो गोपा बेतु शंका चवोर्भके। मेरे वचन को सुनो तो मेरे बालक के प्रति जो तुम्हारी शंका है वो शंका दूर हो जाएगी। नंद बाबा कहते हैं कि जब ये मेरा बालक छोटा था, गर्गाचार्य जी महाराज इसका नामकरण करने आए थे, तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण करते समय हमें बताया था कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। हे नंद बाबा, आपके इस छोरे के अनेक नाम हैं और इसका अनेक रूप है और ये बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करेगा। और ये तो भगवान नारायण का अंश है। मन्ने नारायणस्यांशम कृष्णम अक्लिष्टकारिणम, ये नारायण का अंश है। नारायण का अंश कहने का मतलब भगवान नारायण ही हैं। यहां अंश से तात्पर्य ये नहीं कि जैसे अग्नि का कोई थोड़ा अंश बाहर निकाल दो तो वो अंश विस्फुलिंग, लेकिन यथार्थ में वो अग्नि ही है, कुछ और नहीं। अग्नि का अंश भी महाअग्नि है, बस इतना ही है कि वो सीमित है। चाहे तो वो असीम हो सकता है जब चाहे तब। भाई आप इतनी अग्नि से पूरे दुनिया को जला सकते हो
और फिर उसी अग्नि में से थोड़ी निकाल करके उस अग्नि में भी उतना ही सामर्थ्य है कि वो सारी दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को भस्म कर सके। तो अंश होते हुए भी यहां अंश कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भगवान नारायण ही इस रूप में प्रकट हैं। मन्ने नारायण स्यांशम इति नंतवच श्रुत्वा गर्ग गीतम व्रजौकसः। गर्गाचार्य जी के वचन को सुनकर नंद बाबा जी के द्वारा लोगों का संदेह दूर हो गया, सब लोग प्रसन्न हो गए और सब यही अनुभव करने लगे कि हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्य पुरुष गोविंद कृष्ण के साथ हम रहते हैं, उनका हम दर्शन करते हैं। यह सोच करके सभी ब्रजवासियों को परमानंद हुआ। ये सब तो इधर हुआ। उधर इंद्र ने देखा कि अब चलो देखें, अब तो ब्रजमंडल नष्ट हो गया होगा, सब मर गए होंगे, सबने मेरा अपमान किया था, चल करके देखते। तमाशा देखने के लिए इंद्र आए। ऐरावत पर बैठ करके आकाश मार्ग से आ रहे हैं। इंद्र ने सोचा चलो ऊपर से देखें, नीचे तो तहलका मचा होगा। और जैसे बाढ़ आ जाए तो नेता लोग हवाई सर्वेक्षण करते हैं, उसी प्रकार देवराज इंद्र हवाई सर्वेक्षण करने के लिए ऊपर से आए। तो देखते क्या है, नीचे तो धूल उड़ रही है, कहीं पानी का नाम निशान नहीं। और नजदीक आए तो इंद्र ने सब देखा, रहस्य जाना। इंद्र को अनुभव हो गया कि ये लीला तो कोई बालक नहीं कर सकता, ऐसी लीला तो परमात्मा ही कर सकते हैं, उनके अंदर ही ऐसा सामर्थ्य होगा। फिर तो इंद्र आए और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे, कोई अवसर मिले, एकांत हो तब मैं भगवान के पास जाऊं, क्योंकि लाज लग रही थी, शर्म आ रही थी अपने कर्म पर। सबके बीच में जाने में डर लग रहा था, कहीं सबके बीच में भगवान हमको डांटने न लग जाएं। इसलिए इंद्र प्रतीक्षा करने लगे कि एकांत मौका मिले तब जाएं। तो विविक्त उपसंगम्य ब्रीडित कृत हेलन, एकांत पाकर के लज्जित होकर के भगवान श्री कृष्ण के सन्निकट इंद्र आए। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्क वर्चसा। क्या भगवान की महिमा है गोविंद कृष्ण की। सुखदेव जी कहते हैं पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्क वर्चसा। इंद्र अपने किरीट मुकुट को भगवान के चरणों में रख करके जमीन पर रगड़ने लगे, गोविंद मुझे माफ कर दो। पस्पर्श पादयोरेनम किरीटेनार्क वर्चसा, अपने किरीट मुकुट को भगवान गोविंद के चरणों में रखकर अनुनय विनय करने लगे और इंद्र स्तुति करने लगे। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे भगवान, आप विशुद्ध सत्वमय हैं, शांत स्वरूप हैं। आपने अज्ञान और तम को तिरस्कृत किया है। अपनी माया के द्वारा ही आप ऐसे रूप को धारण करके विभिन्न लीलाएं करते हैं। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, आप जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं। दुरत्यय काल उपात्त खंड। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने। बार बार इंद्र भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ठीक है इंद्र, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर। एवं संकीर्तित कृष्णो मघोना भगवान मुम मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। भगवान प्रसन्न हो गए। इसका प्रमाण सुखदेव जी कहते हैं मेघ गंभीरया वाचा, मेघ गंभीर वाणी में प्रहसन्निदमब्रवीत्, हंसते हुए भगवान बोलने लगे। हंस रहे हैं, इसका मतलब प्रसन्न हो गए। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा इंद्र, मैंने तुम्हारे यज्ञ को, तुम्हारी पूजा को जो बंद करवाया, ये मेरा अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर, ये मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की। क्यों? भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को, इंद्र भी भगवान के भक्त हैं, देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, कुछ भी हो हमसे आपसे तो बहुत श्रेष्ठ हैं। ये तो कथा में कुछ भी कहा जाए अलग बात है, व्याख्या करते हुए कोई बात समझाने के लिए कही जाती, लेकिन कुछ भी है। इंद्र का पद भी इंद्र को अगर मिला है तो भगवान की कृपा से ही मिला है, वह भी भगवान की कृपा के पात्र हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्तों के अंदर ऐश्वर्य का मद आ जाता है और ऐश्वर्य के मद में आकर के वो व्यक्ति मुझे भूल जाता है। माम ऐश्वर्य श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यति।
ऐश्वर्य के मद में आकर के मुझ दंडपाणी को, दंडपाणी माने दंड का विधान करने वाले सर्वनियामक मुझ परमात्मा को जीव भूल जाता है, तो तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम, तब मैं उसको उसकी संपत्ति और वैभव से भ्रष्ट कर देता हूँ, उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए कि जिससे उसको सद्बुद्धि आ जाए, ये सुधर जाए। तो भगवान ये लीला करते हैं। भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया तुम्हारे गर्व को विगलित करने के लिए, अब जाओ गम्यताम शक्र भद्रम वह, तुम्हारा कल्याण हो, प्रसन्नतापूर्वक जाओ, क्रियताम मेनुशासनम, मेरे अनुशासन में रह करके प्रजा का पालन करो और अपने कार्य का संचालन करो। इस प्रकार भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद देकर प्रसन्न होकर के विदा किया। जाते जाते देवराज इंद्र ने भगवान की समर्चा की, पूजा की। स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु ने भगवान की स्तुति की और फिर कामधेनु के दुग्ध से भगवान गोविंद का अभिषेक किया इंद्र ने। और जब भगवान का अभिषेक किया इंद्र ने तो उस समय इंद्र सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिंचद्दासार्हं गोविंद इति चाभ्यदात्। इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और उस समय तत्रागतास्तुम्बुर नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्धचारणाः। इंद्र जब भगवान का कामधेनु के दूध से अभिषेक करने लगे तो उस समय तुम्बरु, नारद, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सब आए और सब ने नृत्य प्रस्तुत किया, खूब नाचे गाए। देवताओं ने वेद मंत्र पढ़ा, अप्सराओं ने गीत संगीत सुनाया। इस प्रकार बड़े उत्सव के साथ इंद्र ने भगवान गोविंद का अभिषेक किया। और गोविंद ये नाम, ऐसे तो गोविंद नाम भगवान का सनातन है, भगवान का सब नाम सनातन है, अनादि है। लेकिन लीला में वो नाम कहीं किसी कारण से प्रकट होता है तो उसकी भी चर्चा होती है, लेकिन वो सब भगवान के नाम नित्य हैं और दिव्य हैं। यहाँ पर कृष्णावतार में इस लीला में इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम से अभिहित किया। गोविंद का मतलब जो गाय की, गोपाल की और ब्रज की रक्षा करे उसका नाम गोविंद है। लेकिन गोविंद नाम भगवान का नित्य और सनातन नाम है, सदा से। जैसे वासुदेव, वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए भगवान का नाम वासुदेव, ये तो लीला द्वापर में है, लेकिन वासुदेव नाम भगवान का सनातन अनादि है। सतयुग में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप किया। रामायण में यही तो लिखा है कि 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। तो वासुदेव शब्द का अर्थ यह भी है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो ये अर्थ तो द्वापर में प्रकट हुआ। लेकिन इसके पहले जब भगवान का ये नाम वासुदेव है तब बोले तब दूसरा अर्थ था। दूसरा अर्थ क्या था? बोले वहां ये अर्थ है वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। वेदव्यास जी कहते हैं कि जो कण कण में वास करते हैं इसलिए उनका नाम वासुदेव। और द्वापर में वसुदेव के पुत्र बन गए इसलिए भी वासुदेव, फिर दोनों अर्थ घटित है। तो इस प्रकार से भगवान के जितने नाम हैं वो नित्य हैं और भगवान के जितने रूप हैं वो भी नित्य हैं। भक्तमाल में तो श्री नाभादास जी महाराज ने भगवान के जब 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया प्रारंभ में, तो वहां पर प्रियादास जी टीका में जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं भगवान के जितने रूप हैं वो सभी नित्य हैं और सभी दिव्य हैं। सभी रूप भगवान के नित्य और दिव्य हैं। ऐसा नहीं है कि द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उसके पहले कृष्ण भगवान का रूप नहीं था। मुरली मनोहर की उपासना उससे पहले त्रेता सतयुग सब युगों में थी। क्यों? बोले सब रूप भगवान के नित्य और दिव्य हैं। ये तो युग के अनुसार, समय के अनुसार लीला प्रकट होती। उसका एक उदाहरण कि द्वापर युग में मैया यशोदा ने भगवान के कमर में जब रस्सी बांधी, कल कथा में सुना था, तो जब रस्सी बांधी, दामोदर लीला इसको कहते हैं। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। भगवान के उदर में, पेट में रस्सी को लपेटा। तो जब रस्सी लपेटा तो
रस्सी के चिन्ह बन गए उलूखल बंधन लीला में। तो दाम माने रस्सी, और रस्सी का चिन्ह बन गया भगवान के उदर में, इसलिए नाम पड़ गया दामोदर। लेकिन ये दामोदर नाम भगवान का सनातन है। चतुर्विंशति व्यूह में भगवान दामोदर की पूजा होती है, जो शास्त्रों में वर्णन है अनादिकाल से। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। लेकिन दामोदर लीला तो द्वापर में हुई, और जब दामोदर लीला द्वापर में हुई, उलूखल बंधन लीला, तो रस्सी का जो चिन्ह था वो चिन्ह भगवान के सभी रूपों में प्रकट हो गया। रामावतार में भी, नारायण के रूप में भी, नरसिंह के रूप में भी, भगवान के जितने रूप हैं उन समस्त रूपों में वो रस्सी के निशान प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से भगवान के सभी रूप और सभी लीलाएं दिव्य और नित्य हैं। हमारे श्री संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्री षठकोपाचार्य स्वामी जी महाराज, जिनको परांकुश मुनि कहते हैं, उन्हीं का नाम बकुलाभरण स्वामी है। श्री षठकोप स्वामी जी महाराज अपनी सहस्र गीति ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की इस दामोदर लीला का जब अनुभव करने लगे, तो दामोदर लीला का अनुभव करते करते इतने भाव विभोर हो गए कि मेरे गोविंद के कमर में मैया ने रस्सी बांध दी, कन्हैया को कितनी पीड़ा हुई होगी। इस पीड़ा का अनुभव करते ही उनको मूर्छा हो गई, और 6 महीने तक षठकोप स्वामी को मूर्छा रही, केवल दामोदर लीला का स्मरण करके। और फिर वहां पर उन्होंने ये चिंतन किया कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। फिर भगवान के ऊपर दोषारोपण भी किया, बोले आप स्वतंत्र होकर के ऐसी लीला करके अपने भक्तों को पीड़ा देते हो, ऐसी लीला ही आप क्यों करते हो कि भक्त को पीड़ा हो? फिर भी आप स्वतंत्र हो, जो चाहो सो करो। और फिर उसके बाद दुखी होकर के थोड़ा मां यशोदा को भी कहा, मां यशोदा इतनी स्वतंत्र कन्हैया को बांध दिया। ये सब भाव षठकोप स्वामी जी ने अपने शास्त्र गीति में अनुभव किया है। कहने का भाव कि भगवान की ये सब लीलाएं नित्य और दिव्य हैं, सनातन है। तो गोविंद नाम भी भगवान का नित्य और दिव्य अनादि है। यहां पर लीला में इंद्र ने गोविंद नाम से भगवान को अभिहित किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन एकादशी का व्रत था, सबने एकादशी व्रत किया था, और कल एकादशी है। कल एकादशी है, हैं? कल एकादशी है। कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं बताओ? वाह, एकादशी तो करते हैं, कम हाथ उठे, सबको उठना चाहिए। एकादशी व्रत बड़ा पवित्र व्रत है। एकादशी व्रत अगर व्यक्ति नियम से करे तो भगवान के चरणों की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हाँ, भगवान की भक्ति प्राप्त करने का यही फल है। एकादशी का व्रत करो निष्ठापूर्वक, और भगवान के नाम का जप। एकादशी का व्रत और एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप। ऐसे तो नाम जप रोज करना चाहिए, लेकिन एकादशी में नाम संकीर्तनम और रात्रौ जागरणम चैवथा च हरि कीर्तनम, रात्रि जागरण। तो रात्रि जागरण में भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान का स्मरण एकादशी में। तो एकादशी का व्रत भगवान के चरणों की भक्ति प्रदान करता है। कितने भी आप पूजा करो, भगवान की आराधना करो, अगर एकादशी का व्रत नहीं करते हो तो सब आपका बेकार है। एकादशी तो जरूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत जो नहीं करता वो बिना पाप किए पापी हो जाता है। आप एक भी पाप न करो जीवन में, कोई पाप आपसे न हो, आप सावधान रहो। लेकिन अगर एकादशी का व्रत नहीं करते हो फिर भी आप पापी हो जाओगे। क्यों? बोले एकादशी के दिन सारे पाप आकर के अन्न में बैठ जाते हैं। एकादशी ऐसी तिथि है, ऐसा पवित्र मुहूर्त है कि उस दिन पाप को कोई जगह नहीं मिलता। पाप बेचारा जाए कहां? क्यों? बोले एकादशी का ऐसा प्रभाव कि पाप जलने लगते हैं। जाए कहां? क्यों? बोले सबके अंदर एकादशी रहती है, सब एकादशी की व्यापकता रहती है। तब उस दिन पाप अन्न में जाकर के बैठ जाते हैं। क्यों? बोले आज तो कोई अन्न खाएगा नहीं, अन्न में चले वहीं हमारी रक्षा होगी, क्योंकि आज तो कोई अन्न खाएगा नहीं, अन्न में हम जाएंगे तो बच जाएंगे। तो सारे पाप आकर के अन्न में बैठ गए।
सुरापान, मांस भक्षण, गौ हत्या, ये सब पाप उसी अन्न में आकर के बैठ गए। अब एकादशी के दिन जिसने अन्न खाया तो बिना पापई के उसके अंदर सारे पाप चले गए। इसलिए एकादशी का व्रत तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने और ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत किया था। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, भगवान जनार्दन की पूजा की, रात्रि में संकीर्तन किया। दूसरे दिन द्वादशी को जमुना में स्नान करने जाना था। समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था। रात्रि में 2 बजे ही चले गए स्नान करने नंद बाबा, अर्धरात्रि में। उस समय आसुरी वेला थी। उस समय असुर लोग नदी में और सरोवर में स्नान करते। नदी सरोवर तो सबके लिए है, तो असुरों का भी काल निर्धारित है, उनको कब जाना है। तो रात्रि के 2 बजे से 3 बजे तक वो काल आसुरी वेला, उस समय असुर लोग नदी में स्नान करते हैं और विचरण करते हैं तालाब सरोवर में। इसलिए आसुरी वेला में नदी और सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन ये नियम ग्रहण को छोड़ करके, सूर्य को, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण अगर पड़े, सूर्य ग्रहण तो दिन में पड़ेगा, चंद्र ग्रहण रात में पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण में स्पर्श, मध्य, मोक्ष 3 स्नान होता है। सूर्य ग्रहण में भी 3 स्नान करने की विधि है। जब ग्रहण लगे, जय बज के जय मिनट पर ग्रहण लगे, उस समय स्नान करना किसी तीर्थ सरोवर में। और जब ग्रहण आधे पर पहुंच जाए, मध्य, तो फिर स्नान करना। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब फिर स्नान करना। तो स्पर्श, मध्य और मोक्ष 3 स्नान ग्रहण में होता है। तो चंद्र ग्रहण अगर पड़ जाए तो रात्रि में पड़ेगा, और हो सकता है रात्रि के 1 बजे 2 बजे हो। अभी जो ग्रहण पड़ा रात्रि के 1 बजे था, जो गुरु पूर्णिमा को था। तो उस समय रात्रि में नदी में सरोवर में स्नान करने की विधि है। ग्रहण में, अर्धरात्रि में भी नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए। लेकिन ग्रहण के अतिरिक्त अन्य दिनों में, रात्रि में, आसुरी वेला में नदी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के नियम को आजकल लोग नहीं मान रहे, लेकिन उस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। जब ग्रहण पड़े तो कम से कम ग्रहण की समाप्ति के बाद किसी पवित्र नदी और तीर्थ में स्नान जरूर करना चाहिए। यह विधि है। स्पर्श, मध्य, मोक्ष स्नान न हो सके तो कम से कम मोक्ष स्नान तो करना ही चाहिए। और जब ग्रहण लग जाए, ऐसे तो ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। सूतक माने अपवित्रता व्याप्त हो जाती है। तो सूर्य ग्रहण जब प्रारंभ हो, उसके 12 घंटे पहले से भोजन, अन्न का त्याग कर देना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए अनुमति है, वो कुछ ले सकता है, वो भी फलाहार इत्यादि। और अगर बहुत अशक्त है तो उसके लिए छूट है कि भाई वो ले ले। लेकिन जो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दिया है, उनको सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के पहले 9 घंटे पहले सूतक काल जब प्रारंभ हो, उस समय से कुछ नहीं लेना चाहिए। और जब ग्रहण शुरू हो जाए और जब तक ग्रहण समाप्त न हो, तब तक बोले उतनी देर तक तो बैठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए उसे। सूतक में तो सो भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी देर, लेकिन ग्रहण जब लगे तो उतने देर सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सोता है उसे महान पाप लगता है। तो ग्रहण के इन सारे नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत किया था नंद बाबा ने। द्वादशी को जमुना में स्नान करने गए और समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था और रात्रि में ही चले गए स्नान करने। वरुण के सेवक वहां विचरण कर रहे थे, पकड़ लिया और पकड़ करके नंद बाबा को वरुणपुरी लेकर के चले गए, वरुण लोक लेकर के चले गए। नंद बाबा लौट करके नहीं आए। गोप ग्वाल बालों ने बहुत ढूंढा, जमुना के तट पर गए, देखा नंद बाबा के वस्त्र रखे थे, पात्र रखा था, नंद बाबा नहीं थे।
सबने अनुमान लगाया कि लगता है डूब गए, बह गए, क्या हुआ। रोना चिल्लाना प्रारंभ हो गया। भगवान गोविंद आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, बाबा आ जाएंगे। बाबा तो वरुण लोक चले गए हैं, वरुण देवता के सेवक उन्हें पकड़ करके ले गए। मैं जाता हूं, उन्हें मुक्त करा करके लाता हूं। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच जाते हैं। वरुण लोक पहुंचे, वरुण ने भगवान को देखा, दौड़ करके वरुण ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। अद्य मे निवृतो देहो दैवार्थोधिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् नवापु पारमध्वनः। हे भगवन, आज मैं धन्य हो गया, आप मेरे यहां आए, मेरा लोक पवित्र हो गया। तो फिर वरुण देवता ने भगवान की बड़ी अभ्यर्थना की, पूजा की, सम्मान किया और ढेर सारा उपहार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो अपने बाबा को लेने आए हैं और ये सब, ये हीरे पन्ने पोखराज तो आप अपने पास रखो, हमको हमारे बाबा जी को दो, हम उनको लेने आए हैं। फिर तो वरुण देवता ने भगवान से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अजानता मामकेन, मेरे जो ये सेवक हैं इनके द्वारा ये अपराध हुआ है। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना, ये मेरे सेवक जो हैं ये बड़े मूढ़ हैं, ये कार्य को उचित अनुचित को नहीं समझ पाए। आनीतो यम तव पिता, ये आपके पिताजी को लेकर के चले आए। तद भवान क्षन्तुमर्हति, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा मांगता हूं। अपराध सेवकों ने किया और क्षमा मांग रहे हैं वरुण देवता। क्यों? बोले नियम यही है, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते। सेवक के अपराध करने पर स्वामी ही दंड का अधिकारी होता है। क्यों? बोले सेवक स्वतंत्र थोड़ी है, स्वामी को ही दंड मिलता है सेवक के अपराध करने पर। क्यों? बोले स्वामी के निर्देश में ही सेवक कोई कार्य करता है। इसीलिए रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान जी लंका में पहुंचे, रावण वध के पश्चात सीता जी को लेने के लिए, तो राक्षसियां सब वहां पर अगल बगल खड़ी थीं। प्रघसा, शूर्पणखा, त्रिजटा, विप्तकेशी और बड़ी बड़ी राक्षसियां सब भयानक भयानक सब वहां थी। बड़े उनके नाम हैं महाराज रामायण में, सब कौन कौन थी, सब वहां पर थी। तो हनुमान जी ने जब उनको देखा तो हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी ने श्री जानकी जी से कहा, मां आपकी अनुमति मिल जाए तो एक काम बाकी है, वो भी काम मैं कर लूं। जानकी जी ने कहा, क्या? बोले इन राक्षसियों ने आपको बहुत सताया है, मैं इनको मारना चाहता हूं। कैसे? हनुमान जी कहते मैं इनका चित्रवध करना चाहता हूं। चित्रवध माने तड़पा तड़पा करके मारना, उसको चित्रवध कहते हैं। चित्रो विचित्रो वधः। हनुमान जी ने कहा मैं इनको ऐसा मारूंगा, किसी का दांत तोड़ूंगा, किसी का कान नोच लूंगा, किसी के नख उखाड़ लूंगा। इस प्रकार इनको तड़पा तड़पा करके मैं मारूंगा, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत सताया। श्री जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान इनका कोई अपराध नहीं, ये तो अपने स्वामी रावण के निर्देश में कार्य कर रही थी, इसलिए इनका कोई अपराध नहीं है। अपराध रावण का था और उसे दंड मिल चुका है, इसलिए इनको दंड देना धर्म नहीं होगा। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते। स्वामी को, रावण को दंड मिल गया, उसके परिवार को सब विनष्ट हो गए। इनका कोई अपराध नहीं, इन्हें छोड़ दो, ये तो दया की पात्र हैं। इस प्रकार जानकी जी ने हनुमान जी के कोप से उन राक्षसियों का प्राण रक्षण किया, बचाया। नहीं तो हनुमान जी तो सबका कचूमर निकाल देते, मार सबको मार डालते। इस घटना का स्मरण करके हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज अपने श्री गुण रत्न कोश नामक ग्रंथ में कहते हैं कि हे मां, हे भगवती महालक्ष्मी, हे जानकी, आप कितनी करुणामयी हो। आज मुझे अनुभव हुआ कि आपने तो प्रभु श्री रघुनंदन के दरबार को भी छोटा बना दिया। आपका दरबार तो रघुनंदन के दरबार से भी बड़ा और श्रेष्ठ है। बोले क्यों? तो पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के दरबार में किसकी रक्षा होती है? बोले जो भगवान के दरबार में आकर के कहे कि महाराज मेरी रक्षा करो,
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार प्रपन्न होकर हे प्रभु मैं आपका हूं ऐसी याचना करे तब भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन आपके दरबार में, बोले आपका दरबार तो इतना उदार है कि आपके दरबार में उन राक्षसियों ने अपने रक्षा की कोई याचना नहीं की, फिर भी आपने कृपा पूर्वक हनुमान जी से उनकी रक्षा कराई। इसलिए आपका दरबार तो भगवान के दरबार से भी श्रेष्ठ है। आपने भगवान के दरबार को भी छोटा बना दिया। मातर मैथिली राक्षसी स्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया। आर्द्र अपराध किया था उन राक्षसियों ने। आर्द्र अपराध का मतलब ताजा ताजा अपराध। हाँ, ऐसा नहीं कि वही बात पुरानी थी। आर्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। हमारे आचार्य पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि रामस्य गोष्ठी लघुतरा कृता। राम जी की गोष्ठी को माने उनके दरबार को आपने लघुतर बना दिया। कहने का भाव कि सेवक के अपराध करने पर स्वामी ही दंड का पात्र बनता है। हम तो कथा सुनाते सुनाते कहां कहां पहुंच जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता, समय इसी में बीत जाता है। लेकिन ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं। कथा तो सब आपको मालूम ही है। कल तो कथा कितनी जल्दी जल्दी सुनाए थे, कितनी कथा हो गई। तो वैसे बाचया मास कर देंगे, सब पूरा हो जाएगा। कल तो यही हुआ था, क्योंकि कल स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं था, इसलिए केवल कथाओं का स्मरण ही करते हुए आगे बढ़े। तो कहने का भाव कि इंद्र ने, वरुण ने कहा कि महाराज मेरे सेवकों ने अपराध किया, हम क्षमा मांगते हैं। और आदर पूर्वक वरुण देवता ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा को लेकर के भगवान आ गए। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा को देखकर एक सखा ने कहा, बाबा कहाँ चले गए थे, भंडारा खाने गए थे क्या? तो नंद बाबा हंसने लगे। नंद बाबा ने कहा, नहीं भैया, वो वरुण के सेवक हमको पकड़ ले गए, वरुण लोक ले गए। लेकिन आज मुझे पता चला मेरे कन्हैया का वैभव कितना अद्भुत है। केवल इस लोक में नहीं, वरुण लोक में भी। वरुण लोक के स्वामी वरुण देवता भी दौड़ करके मेरे छोरे को बार बार साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। नंद बाबा की छाती बड़ी चौड़ी हो गई महाराज, बड़े प्रसन्नता से वर्णन करने लगे। नंद बाबा ने कहा, जो वैभव वरुण का था, लेकिन मेरे कन्हैया के जाने पर आहा क्या आदर, क्या सत्कार। फिर तो सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रजवासियों ने कन्हैया की ओर देखा और कहा, कन्हैया तेरा वैभव ऐसा अद्भुत है, वरुण देवता और कौन कौन से देवता सब तेरा इतना सम्मान करते, तू तो देवाधिदेव है। आज तुझे बताना पड़ेगा तू किस धाम से आया है, तेरा लोक कहां है, तू किस लोक का पुरुष है, तू किस लोक का अधीश्वर है। कन्हैया ने कहा, भैया मेरा लोक जो है वो तो सब सृष्टि से परे है, जहां किसी की गति नहीं होती। हाँ। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन ने पूछा, महाराज आपका परम धाम कहां है? तो भगवान ने कहा कि न तत्र भासयते सूर्यो, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, वहां चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं होता। न पावकः, अग्नि का भी प्रकाश नहीं होता। इसका मतलब वहां अंधकार ही रहता है। भाई प्रकाश के तीन ही साधन है, दिन में प्रकाश सूर्य का, रात्रि में प्रकाश चंद्रमा का, और जब दिन रात दोनों में सूर्य चंद्रमा का प्रकाश न हो तो तीसरा प्रकाश क्या? बोले अग्नि का। दीपक जलाओ, बल्ब जलाओ, ये अग्नि तत्व। प्रकाश करने वाले तीन ही तत्व दिखाई पड़ते हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि। भगवान कहते हैं हमारे वैकुंठ धाम में न सूर्य की गति है, न चंद्रमा की गति है, न अग्नि की गति है। न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। अर्जुन ने कहा, तब तो अंधेरा ही रहता होगा वहां। तो कहते नहीं, भगवान का जो दिव्य प्रकाश है, भगवान के प्रकाश से ही वैकुंठ प्रकाशित रहता है। जो पर प्रकाश की अपेक्षा रखे उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। संसार की जितनी वस्तुएं हैं ये प्रकाश पराधीन होती हैं। इनका ज्ञान तभी होगा जब प्रकाश सहकारी बनेगा। यहां तक कि संसार की वस्तुओं का अनुभव करने के लिए जिन आंखों का हम उपयोग करते हैं, यह आंखें भी प्रकाश पराधीन हैं। आंख आपके पास बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर बाह्य प्रकाश न हो तब भी आप किसी वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। घोर अंधकार में कोई सामान नहीं दिखता, अपना हाथ भी नहीं दिखता।
आंख वही रहती। तो आंख ये इंद्रियां जो जिसके बल पर हम उछलते हैं, यहां हमने देखा है, हम जानते हैं तुम्हारी इंद्रियों का भी एक निश्चित सामर्थ्य है, उसके आगे इंद्रियों की भी गति नहीं। आज के भौतिकवादी लोग प्रत्यक्षवादी हैं, वो कहते हैं हम देखेंगे समझेंगे तभी मानेंगे। तुम्हारे पास देखने समझने की जो इंद्रियां हैं, जो साधन है, वो साधन तुम्हारे कितने हल्के हैं, और जिसको तुम समझना चाहते हो वो तो विराट। इसलिए इस इंद्रियों के बल पे तुम उसका निर्णय करोगे कि ईश्वर है कि नहीं है, उसकी सत्ता है कि नहीं है, बोले तुम्हारी मूर्खता हो। इन इंद्रियों का सामर्थ्य कितना है, कितनी दूर देख सकते हो? सामने एक पर्दा लगा दो तो उसके पीछे क्या है वो भी नहीं दिखता। इतनी भी तो गति नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या है उसे हम देख सकें। और इन इंद्रियों के बल पे हम इठलाते हैं कि हम प्रत्यक्ष देखेंगे तभी मानेंगे। क्या गति है तुम्हारी इंद्रियों की? तो कहने का भाव कि ये इंद्रियां भी पर प्रकाश की अपेक्षा करके ही वस्तु को ग्रहण कर सकती हैं, और इंद्रियों के अतिरिक्त संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब प्रकाशाधीन हैं, बिना प्रकाश के कोई प्रकाशित नहीं हो सकती। लेकिन भगवान जो हैं वो स्वयं प्रकाशमान हैं, उनको किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम है स्वराट। स्वराट माने स्वयमेव राजते इति स्वराट। स्वयमेव राजते, राजरी दीप्तौ धातु है व्याकरण में, माने राजते माने जो राजित हैं, दीप्त हैं, प्रकाशित हैं, और स्वयमेव उनको किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। और केवल अपने प्रकाश के लिए ही नहीं, कुछ भी करने के लिए भगवान को किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। किसी की जरूरत नहीं, सब करने में स्वयं समर्थ है। तो भगवान के धाम में प्रकाश की जरूरत नहीं, भगवान के प्रकाश से ही वो वैकुंठ प्रकाशित होता है, और वह वैकुंठ भी शुद्ध सत्वमय होने के कारण प्रकाशमय है। वहां ब्रह्मादिक देवताओं की भी गति नहीं होती है, और वहां रहने वाले जो मुक्तात्मा हैं और नित्य जीव हैं, वो सब भगवान का निरंतर अनुभव करते रहते हैं। ये जीव भी तीन प्रकार के हैं, नित्य, मुक्त, बद्ध, तीन प्रकार के जीव। नित्य जीव कौन है? बोले नित्य जीव वो हैं जो सदा से भगवान के पास हैं, वो कभी माया के बंधन में पड़े ही नहीं, वो जीव नित्य जीव हैं। वो नित्य जीव कौन है? बोले भगवान के पार्षद, श्री गरुण जी महाराज, भगवान का सुदर्शन चक्र, भगवान के अन्य परिकर श्री विश्वक्सेन जी महाराज, ये सब भगवान के जो वैकुंठ के पार्षद हैं वो नित्य हैं, वो कभी माया के बंधन में नहीं आए, नित्य जीव हैं। और मुक्त जीव कौन है? बोले जो संसार में आए लेकिन साधन भक्ति के द्वारा, कर्म ज्ञान भक्ति उपासना आदि साधनों के द्वारा माया के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के पास चले गए, अब कभी वो बंधन में नहीं पड़ेंगे, वो कौन है? मुक्त। और तीसरे कौन है? बोले हमारे आप जैसे बद्ध जो अभी बंधे हुए हैं, अभी मुक्त होना बाकी। तो नित्य, मुक्त, बद्ध तीन प्रकार के जीवों की कोटि है। तो भगवान के धाम में जो नित्य जीव हैं और जो मुक्त जीव हैं, वे निरंतर भगवान का अनुभव करते रहते हैं। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। इस प्रकार से भगवान का जो परम धाम, भगवान कहते हैं भक्तों मेरा धाम तो वैकुंठ दिव्य धाम है। भक्तों ने कहा, श्री दामादि भक्तों ने कहा हमको भी दर्शन कराओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, दर्शन करा देते हैं। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। अघटित घटना पटीयसी, शक्ति भगवान की, इसको कहा जाता है अघटित घटना पटीयसी। अघटित घटना, जो घटना किसी प्रकार से घट नहीं सकती लेकिन उसको भी भगवान घटा दें, इसका नाम अघटित घटना पटीयसी, शक्ति भगवान की। यह भी एक भगवान का दिव्य गुण है, अघटित घटना पटीयसी। इसका उदाहरण बोले समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा सुने। समुद्र मंथन की कथा में भगवान का कौन सा गुण प्रकट हुआ? हमारे आचार्य अतिमानुषस्तव ग्रंथ में वर्णन करते हैं श्री वत्सांक स्वामी जी महाराज कि समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान की अघटित घटना पटीयसी शक्ति, भगवान का वो दिव्य गुण
प्रकाशित होता है। कैसे? वहाँ पर स्वामी जी महाराज अनुभव करते हैं कि देखो, कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य की साधर्मता होती है। जो कारण में धर्म होता है वो कार्य में धर्म होता है। आप दही मथोगे तो दही से क्या निकलेगा? घी निकलेगा। क्यों? बोले दही में पहले से घी विद्यमान है, तब निकलता है। निकलता कि नहीं निकलता? और दही में घी कहां से आया? क्योंकि दही का कारण द्रव्य दूध था, दूध में घी विद्यमान था। तो पहले से जो विद्यमान वस्तु उस कारण में है, तो कारण में जो धर्म है वही धर्म कार्य के रूप में निकल करके आया। पानी को मथो तो उसमें से थोड़ी घी निकलेगा, है? पानी को दिन भर मथो, लेकिन पानी से घी नहीं निकल सकता। अघटित घटना है, ये घटित नहीं हो सकती, कभी नहीं होगा। पानी मथते मथते मर जाओ, पानी में से घी नहीं निकलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि गोस्वामी जी ने एक जगह प्रसंग में कहा कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, लेकिन वहां पर असंभव के अर्थ में ही गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। और क्या आगे? बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपील। तो भूल जाते हैं तो ये लोग हमारी इज्जत बचा लेते हैं, लेकिन क्या करें, बड़े अच्छे हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की अघटित घटनापटी ऐसी जो शक्ति है, उसका उदाहरण समुद्र मंथन की कथा। समुद्र में क्या है? समुद्र में मथने पर समुद्र से जितनी वस्तुएं प्रकट हुई, उन वस्तुओं का समुद्र के साथ कोई साजात्य नहीं, साधर्मता नहीं है। क्यों? बोले समुद्र से क्या निकला? बोले विष निकला। अब समुद्र में विष कहां से आया? जब उसमें विद्यमान नहीं था तो निकला कैसे? और फिर उससे घोड़ा निकल रहा है, हाथी निकल रहा है, अप्सराएं निकल रही हैं, अमृत निकल रहा है, लक्ष्मी जी प्रकट हो रही हैं। ये सब क्या है? बोले ये भगवान की अघटित घटनापटीयसी लीला है। जो असंभव है वो संभव हो रहा है। यही भगवान के दिव्य गुण का प्रकाश है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है भाई, हम तुमको अपने वैकुंठ का दर्शन करा देते हैं। भगवान ने उन ब्रजवासियों को अपने दिव्य वैकुंठ का दर्शन करा दिया बैठे बैठे। जिस वैकुंठ का दर्शन बड़े बड़े योगियों को नहीं होता। सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यद्य पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद की और भगवान ने अपने दिव्य योग बल के द्वारा सबको वैकुंठ का दर्शन करा दिया। सबने आंख खोली तो देखते हैं दिव्य वैकुंठ, समुन्नत गोपुराढ़्यम, वैकुंठ का दिव्य गोपुरम, राज गोपुरम का दर्शन किया। और जब भीतर प्रवेश किया उन ब्रजवासियों ने तो देखते हैं वैकुंठ का अद्भुत वैभव, बड़ा विशाल परिसर। ये तो विशाल शब्द भी छोटा पड़ जाएगा कहने के लिए। कितना विशाल? बोले अनंत त्रिपाद विभूति, ऐसी दिव्य साज सज्जा। और वैकुंठ में सर्वत्र भगवान के गुण का चिंतन करने वाले दिव्यात्मा मुक्तात्मा लोग भगवत तत्व का अनुभव कर रहे। वैकुंठ के वैभव को देखकर वे सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। फिर तो भगवान ने कहा कैसा लगा? ब्रजवासियों ने कहा भैया ये तेरा लोक तो बड़ा दिव्य है, लेकिन हमको वृंदावन पहुंचा दो। हाँ, हमको वृंदावन अच्छा लगता है। और फिर ब्रजवासियों ने जब कहा वृंदावन पहुंचा दो तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो। बंद किया, सब फिर वृंदावन में आ गए। इस प्रकार भगवान ने उन अपने सखाओं को, भक्तों को अपने परम धाम का दर्शन कराया। ये सब कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने रासलीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन किया। कृष्ण भगवान की रासलीला यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है। जैसे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, 5 प्राण होते हैं शरीर में। आप कहोगे महाराज हम तो जानते थे एक ही प्राण होता है, 5 प्राण आप बता रहे हो। बोले आत्मा एक होती, प्राण तो 5 होते। प्राण और आत्मा में अंतर होता है। प्राण माने वायु, वायु तत्व है जिसके द्वारा हम प्राणित होते हैं। और वो प्राण तत्व जो है
वो वायु तत्व है, वो 5 प्रकार का है जिसके द्वारा शरीर में संपूर्ण क्रिया होती है। वायु ही शरीर को संचालित करता है और आत्मा एक है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण ये तो भगवान का विग्रह है। तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री हरि की प्रत्यक्ष वांगमयी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मूर्ति माने विग्रह, भगवान का शरीर। और इस शरीर के 5 प्राण कौन है? बोले रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय, ये 5 प्राण हैं। और प्राण के सहित शरीर में मूल तत्व कौन होती? बोले आत्मा। तो श्रीमद् भागवत रूपी इस विग्रह के 5 प्राण रास पंचाध्यायी और इसकी आत्मा कौन है? बोले इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा। और एक और सूक्ष्म बात अगर कही जाए भाव की दृष्टि से तो इसको भी समझो कि जैसे शरीर में ये जो शरीर के बाद इसके अंदर 5 प्राण, फिर आत्मा, और आत्मा के अंदर भी बैठा हुआ परमात्मा जो आत्मा का नियमन कर रहा है। ये आत्मा जिस परमात्मा के नियमन में रहती है, यो अंतरतो आत्मानम यमयत यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। वेद कहता है कि आत्मा के अंदर भी बैठ करके वो अंतर्यामी परमात्मा हमारा शासन करता है। तो इस दृष्टि से अगर विचार करो तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये शरीर भगवान का विग्रह, और इसके अंदर 5 प्राण रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय, और इसकी आत्मा कौन? बोले भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण की भी अंतर्यामी आत्मा कौन? बोले श्री राधा रानी जो मूल तत्व है, वह उनकी भी अंतरात्मा है जिनके द्वारा वो प्राणित होते हैं। वो कृष्ण की भी आत्मा है, कृष्णात्मा है राधा रानी। किस प्रकार से? बोले जैसे अंतर्यामी परमात्मा के बिना आत्मा की सत्ता नहीं हो सकती, उसी प्रकार से राधा रानी के बिना कृष्ण की सत्ता नहीं। वह उनका प्राणन करती हैं। प्राणन माने उनके अंदर जो चेतना है वह चेतना भी श्री राधा रानी के द्वारा है। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज चतुश्लोकी की व्याख्या में कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति सय्यासनम वाहनम, इसकी व्याख्या में वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज श्री जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आनीतवाताम स्वधया तदेकम। हे भगवती, भगवान के अंदर जो श्वसन क्रिया है, भगवान श्वास ले रहे हैं, भगवान चल रहे हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? बोले आनीतवाताम स्वधया तदेकम। हे स्वधा देवी, हे भगवती राधा रानी, हे महालक्ष्मी, आपके कारण भगवान के अंदर ये प्राणन क्रिया हो रही है। अगर भगवान की आत्मा राधा जी न हो तो भगवान में भी कोई क्रिया नहीं होगी। तो भागवत ये विग्रह रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय, इसके 5 प्राण, और कृष्ण इसकी आत्मा, और कृष्ण की भी आत्मा श्री राधा रानी, जिनके कारण कृष्ण में चेष्टा है, प्राणन है। आनीतवाताम स्वधया ततेकम। और इसीलिए भगवान भगवान है। हाँ, अब ये दूसरी बात भी वेदांत देशिक स्वामी जी कह रहे हैं कि श्रद्धया देवो देवत्वम अश्नुते। श्री जी की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य वेदांत देशिक कहते हैं कि श्रद्धया देवो देवत्वम अश्नुते। श्रुति उद्धृत करते हैं कि श्रद्धा देवी जो हैं, श्रद्धा माने राधा रानी, ये श्रद्धा, स्वधा, स्वाहा, ये सब श्री जी का ही नाम है। नवदुर्गाम महाकालीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकाम त्रिकाल ज्ञान संपन्नाम नमामि भुवनेश्वरीम लक्ष्मीम क्षीर समुद्र राजतनयाम श्रीरंगधामेश्वरीम दासीभूत समस्त देव वनिताम लोकैक दीपांकुराम श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेंद्र गंगाधराम त्वाम त्रैलोक्य कुटुंबिनीम सरसिजाम वंदे मुकुंद प्रियाम। ये मुकुंद प्रिया जो हैं ये सब की अधीश्वरी। तो कहते हैं कि श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते, ये श्रद्धा स्वरूपिणी जो राधा रानी है, देवो देवत्वमश्नुते, इन्हीं के कारण आपके अंदर देवत्व है।
नहीं तो आपके अंदर देवत्व न होता, आप देवता ही न होते। हाँ, तो श्री जी की इतनी महिमा है। और कहीं भी हर पंथ में, हर संप्रदाय में आचार्यों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। भगवान शंकराचार्य देवी क्षमापराध स्तोत्र में जब देवी की आराधना करते हैं तो यही कहते हैं कि हे मृणानी, हे भवानी, भगवान शंकर जो भिक्षुक हैं वो विश्वनाथ क्यों बने? बोले आपने उनका पाणी ग्रहण कर लिया, इसलिए आपके संबंध के कारण उनके अंदर ये सामर्थ्य है। तो कुल मिलाकर के श्री तत्व की अद्भुत महिमा है और श्री जी के लिए ही भगवान ये रास लीला का उपक्रम करते हैं। इस लीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया है और जितनी गोपियां हैं वह गोपियां भी आत्मस्वरूपा श्री का ही मानो अंश हैं और भगवान उन गोपियों के साथ रमण करते हैं, लीला करते हैं। तो रास लीला का वर्णन कल श्रवण करेंगे। आज तो 4:30 बज गए, आज विलंब भी था, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 अरे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, अरे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे, हरे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, हरे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज भक्त लोग और माताएं बड़ी तैयारी से आई थी कि आज भगवान का विवाह महोत्सव होगा, रुक्मिणी विवाह, लेकिन कल हम लोग धूमधाम से विवाह महोत्सव मनाएंगे। तैयारी तो सब ही है, कल मनाया जाएगा और जो आज के लिए आपने सोचा है वो कल ही करें तो अच्छा है। तो कल ही बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह महोत्सव मनाएंगे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, राजनंद जू को लाल वृषभान की लली, राजनंद जू को लाल वृषभान की लली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, पदनक मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, नील पीत पट कटी रहे मन को लुभा, नील पीत पट कटे
रहे मन को लुभा। कटी पहुँचनी की शोभा अति लगत भली। कटी पहुँचनी की शोभा अति लगत भली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे नंद जू को लाल वृषभान की लली। राजनंद जो गुलाल वृषभान की लली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। शीश चंद्र का मुकुट त्रिभुवन धन के। शीश चंद्र का मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्याम कर कंज श्याम करे मुरली। सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे नंद जो गुलाल वृषभान की लली। राजे नंद जो गुलाल वृषभान की लली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे। चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे। यह रसी नारायण चरण पर से। यह रसी नारायण चरण पर से। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई वर्ष देवता सुमन अंजलि। जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे नंद जू को लाल वृषभान की लली। राजनंद जो गुलाल वृषभान की लली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। उतारो हे अली। उतारो हे अली। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम्।